फ्रेंड्स, कॉमन एरर की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना देरी करते हुए आइए लेते हैं अपना पहला सेंटेंस। जैसा कि स्क्रीन पर दिया है, नो सूनर ही लेफ्ट द ऑफिस देन इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली टू मेक हिम कम्प्लीटली बैड। तो इस सेंटेंस में देखेंगे हम कि किस पार्ट में एरर दिया है। तो ध्यान से देखेंगे कि ए वाले पार्ट में जो नो सूनर का यूज किया गया है, यहाँ पर ये जो नो सूनर दिया है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि नो सूनर से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है या स्कार्सली से स्टार्ट होता है या हार्डली से स्टार्ट होता है, तो उस केस में क्या होता है, उस वाले क्लास में इन्वर्जन का यूज किया जाता है। और इन्वर्जन का मतलब होता है पुटिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। तो यहाँ हम देखेंगे कि नो सूनर के तुरंत बाद एक सब्जेक्ट दिया है और इसके बाद होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। नो सूनर आएगा पहले, इसके बाद यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर इसके बाद मेन वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि नो सूनर के बाद डायरेक्ट दिया है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। अब हम यहाँ देखेंगे कि सेंटेंस में लेफ़्ट दिया है। जब सेंटेंस में लेफ़्ट दिया है और लेफ़्ट जो है वो लीव की थर्ड फॉर्म है, तो जब ये थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम शुरू में प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, यहाँ पर हम हैड का यूज करेंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में ना, तो इसलिए हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है। तो यहाँ पर हम नो सूनर के बाद हैड का यूज करेंगे। हाँ, नो सूनर के बाद यहाँ पर अगर हैड का यूज किया जाता है तो ये सेंटेंस बनेगा नो सूनर हैड ही लेफ्ट द ऑफिस, तब ये हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो हमारे ए वाले पार्ट में, इस ए वाले पार्ट में एरर था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट दिया है, देयर इज़ नो डाउट डैट द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स। तो हम बी वाले सेक्शन में देखेंगे, बी वाले पार्ट में देखेंगे कि इसमें दिया है हाँ, तो बी वाले पार्ट में, जो बी वाला पार्ट है इसमें दिया है द मेजॉरिटी, ये दिया है द मेजॉरिटी, और द मेजॉरिटी जो होता है वो प्लूरल होता है। तो यहाँ मेजॉरिटी के बाद दिया है प्रेपोजिशन ऑफ, और ये वर्कर्स जो है वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्कर्स के बाद जो सी वाले सेक्शन में इज का यूज किया गया है वो किया जाएगा मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग। मेजॉरिटी जो होता है वो होता है प्लूरल, ये यहाँ पर क्या है, प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो इसके अनुसार यहाँ पर वर्ब का यूज़ करेंगे हम आर का यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो हमारे सी वाले सेक्शन में एरर था। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, बीइंग अ संडे ही वेंट आउट फॉर अ ट्रिप टू पूना विद हिज फैमिली। तो इस वाले सेंटेंस में जो ए वाला पार्ट दिया है, ए वाले पार्ट में बीइंग का यूज किया गया है। बीइंग के यूज के साथ साथ इसमें संडे का भी यूज किया गया है। संडे जो है वो एक दिन का नाम होता है। तो ध्यान रखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में जब समय, दिन, तिथि, मौसम, ऋतु आदि का वर्णन किया गया हो और वहाँ उस सेंटेंस में बीइंग का भी यूज किया गया हो, तो उस बीइंग से पहले इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो इट होता है उसका यूज किया जाएगा। तो ए वाले पार्ट में हमारे एरर था, तो ये बनेगा इट सेंटेंस के शुरू में आएगा। ठीक है, ये बनेगा इट बीइंग अ संडे। हमारे ए वाले पार्ट में एरर था। आइए लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट में दिया है, वी शुड ड्रंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर डेली इफ़ वी वांट टू रिमेन हेल्थी। तो इस वाले सेंटेंस में देखिए ध्यान से कहाँ पे एरर दिया है। तो बी शुड ड्रिंक, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। ए वाला पार्ट हमारा सही है। सेवरल ग्लासेस, हमें कई गिलास पानी पीना चाहिए ऑफ द वाटर, मतलब कई गिलास पानी पीना चाहिए डेली। इफ़ वी वांट टू रिमेन हेल्थी, यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो डी पार्ट भी हमारा सही है। तो हमारे बी पार्ट में एरर दिखाई दे रहा है।
देखिए बी पार्ट में क्या है, जो वाटर जो वर्ड दिया है, यहाँ पर वाटर का यूज एक व्यापक अर्थ में किया गया है। इसको यहाँ पर डेफिनेट नहीं बनाया गया। मतलब पानी, जो पानी होता है ना, वो हमारे लिए एक गिलास पानी जो होता है, सॉरी सेवरल ग्लास ऑफ द वाटर, कई गिलास पानी जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है, मतलब ज़रूरी होता है, हमें पीना चाहिए डेली यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो वाटर का यूज यहाँ पर व्यापक अर्थ में किया गया है। अब जैसे एक सेंटेंस ये है, गंगा, हाँ ये सेंटेंस है, वाटर वाटर ऑफ द गंगा इज़ पॉल्यूटेड, ये सेंटेंस है। तो गंगा का पानी जो है वो पॉल्यूटेड है। यहाँ पर गंगा के पानी को, जैसे वाटर दिया है, गंगा के पानी को यहाँ पर डेफिनेट बनाया गया है, निश्चित बनाया गया है। जब पानी को निश्चित के सेंस में यूज करते हैं तो उस केस में यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम डा का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको डेफिनेट नहीं बनाया गया है, यहाँ पर इसका यूज जो है वो व्यापक अर्थ में किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर हमें दा को रिमूव करना होगा। अगर दा को हटा देते तो सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। आइए लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। इसमें दिया है, द सोल्जर सेट फर्मली डैट ही वुड रादर स्टैर्व देन स्टीलिंग टू गेट व्हाट ही नीडेड। तो इसमें हम देखेंगे कि जो बी वाला पार्ट है, ये वाला तो पार्ट हमारा ए है, ये ए पार्ट है, इसके बाद ये जो पार्ट है वो बी वाला पार्ट है। इसमें वुड रादर का यूज किया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि जो वुड रादर होता है या वुड सूनर होता है, देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ मैं। जैसे एक मिनट, हाँ जैसे ये है, ये दिया है जैसे वुड रादर दिया है, ठीक है, और वुड सूनर हो गया, हेड रादर हो गया, या फिर हेड शूनर हो गया, या फिर एक आता है हेड बेटर, ये हो गया। अगर ये सेंटेंस में है, ठीक है, तो इसके बाद जनरली क्या होगी, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, बी फर्स्ट होगा। और बी फर्स्ट, जैसे यहाँ बी फर्स्ट दिया है, इसके बाद फिर क्या होगा, देन। तो इस देन के बाद जो हम वर्ब का यूज करेंगे वो भी फर्स्ट फॉर्म में ही करेंगे। यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तुलना की जा रही है। देन जो होता है वो एक तुलनात्मक वर्ड होता है। जब तुलना की जाती है तो समान चीज़ों की जाती है। जब वर्ब फर्स्ट है तो वर्ब फर्स्ट से ही उसको इसकी तुलना की जाएगी। वर्ब फर्स्ट की तुलना जो है वो वर्ब फर्स्ट से ही की जाएगी। तो इस केस में देन के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे इसमें हम देखेंगे कि वुड रादर दिया है, इसके बाद स्टेर फर्स्ट फॉर्म है, फिर देन दिया है, लेकिन देन के बाद ये जो वर्ब है इसमें आईएनजी का यूज किया गया। तो ये यहाँ पर क्या है, ये गलत है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो आईएनजी को हम यहाँ से हटा देंगे। तो आईएनजी हटा देंगे तो ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारे सी वाले पार्ट में एरर था। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, दीज वेजिटेबल्स विच आर ग्रोन, ये सब्जियां जो कि यहाँ पर उगाई जाती हैं, आर चीप, वो सस्ती इन कॉस्ट, वो कीमत में सस्ती हैं, एंड रिच ऑफ विटामिन, और विटामिन से भरपूर हैं। तो देखिए किस पार्ट में एरर दिया है, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जो डी वाला पार्ट है इसमें जो ये दिया है रिच ऑफ जो विटामिन से दिया है, तो इसमें ऑफ का यूज नहीं किया जाता है। ये इस तरह से लिखा जाता है, रिच इन विटामिन करके लिखा जाता है, ठीक है। रिच इन विटामिन होता है, और एक आता है रिच इन मिनरल्स, उसमें भी इनका ही यूज करते हैं। ये रिच होगा और इसके बाद होगा
मिनरल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, इस ऑफ को हटा देना है। ऑफ के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर इच का यूज करना है। अगर हम इच का नहीं, इनका, इन प्रेपोजिशन इनका यूज करना है। अगर हम इनका यहाँ प्रयोग करते हैं तो ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारे डी वाले पार्ट में एरर था। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है बिटवीन यू एंड आई। तो ए वाले पार्ट में ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें बिटवीन जो है वो एक प्रेपोजिशन है, और बिटवीन का यूज जो होता है वो दो के बीच के लिए किया जाता है। तो यहाँ प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट केस में आता है। ठीक है, तो देखेंगे ये प्रेपोजिशन है और इसके बाद ये जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट केस में, लेकिन दूसरा जो प्रोनाउन है वो है नॉमिनेटिव केस में, आई नॉमिनेटिव केस में। और ये दोनों जो प्रोनाउंस है वो ऑब्जेक्ट केस में होने चाहिए। तो आई जो है इसके स्थान पे क्या होगा, मी। तो अगर मी होता है तो ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो हमारे ए वाले पार्ट में एरर था। नेक्स्ट वन इज है व्हेन द स्टूडेंट रीच्ड लेट द टीचर ऑब्जेक्टेड देयर एंटरिंग द क्लास विदाउट हिज परमिशन। जब विद्यार्थियों ने, मतलब जब विद्यार्थी देर से पहुँचे तो टीचर ने ऑब्जेक्टेड का मतलब होता है आपत्ति दिखाना, आपत्ति करना। तो टीचर ने आपत्ति की देयर एंटरिंग द क्लास, उनके कक्षा में, मतलब कक्षा में जो प्रवेश ले रहे थे, और विदाउट हिज परमिशन, बिना उनकी परमिशन के। तो इसलिए टीचर ने आपत्ति जताई। ठीक है, तो देखेंगे कहाँ पे एरर है। ये जो हमारा बी वाला पार्ट है, बी वाले पार्ट में देखेंगे कि वर्ड दिया है एक ऑब्जेक्टेड। ये वर्ड दिया है एक ऑब्जेक्टेड वर्ड दिया है। इसका मतलब क्या होता है, ये वर्ब, ये यहाँ पर वर्ब है, ये सब्जेक्ट है इसका, और जब ये वर्ब की तरह यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है आपत्ति करना। आपत्ति के सेंस में इसको यूज किया है। तो ध्यान रखना, जब ये वर्ब की तरह यूज किया जाता है इसका मतलब आपत्ति करना होता है। तो इसके साथ निश्चित रूप से प्रेपोजिशन हम टू का यूज करते हैं, इस टू का यूज करते हैं। तो सब्जेक्टेड के बाद, यानी ये जो दियर दिया है इससे पहले टू का यूज किया जाएगा। तो हमारे इस बी वाले पार्ट में ही एरर था। ठीक है, तो ऑब्जेक्टेड के बाद क्या लगेगा, यहाँ पर टू लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है सम ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन वर एज इजी दैट इवन डल स्टूडेंट्स कुड आंसर देम। तो सम ऑफ द क्वेश्चंस में से कुछ ऐसे थे, आस्क्ड माने पूछे गए थे, इन द एग्जामिनेशन में, वर एज इजी, जो कि इतने इजी थे, इतने सरल थे, डेट इवन डल, कि यहाँ तक कि जो एक डल विद्यार्थी था, जो बुद्धू विद्यार्थी थे, कोड आंसर देम, वो भी उनका आसानी से उत्तर दे सकते थे। तो यहाँ हम देखेंगे किस वाले पार्ट में एरर दिया है, इतने इजी थे। यहाँ देखेंगे वर एज इजी, इतने इजी थे, ये लिखा है इतने इजी थे कि। तो ये जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमारा है वो सो डैट पर आधारित है। सो का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इतने, सो डैट। तो यहाँ पर एस को रिमूव करना है और यहाँ पर क्या करना है, शो का यूज किया जाएगा यहाँ पर। तो हमारे बी वाले पार्ट में एरर था। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दिया है देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप एंड सो वन हैज़ टू बी केयरफुल। यहाँ देखिए किस पार्ट में एरर दिया है, ध्यान से देखिए। तो ए वाले पार्ट में ही हम देखेंगे कि इसमें मैनी का यूज किया गया है। मैनी ए भी होता है। जब मैनी, देखिए मैनी ए का जब यूज किया जाता है तो उस केस में इसके बाद जो नाउन आता है वो क्या आता है, वो आता है सिंगुलर। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस एस को हटाना है। जब ये सिंगुलर हो जाएगा तो यहाँ पर हमें इज करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इज करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इस एरर को सही कर सकते हैं। दूसरा तरीका और है, अगर हम ए को हटा देते हैं, अगर हम यहाँ पर ए को हटा देते हैं तो इस केस में ये जो नाउन आएगा यहाँ पर वो बहुवचन ही यूज किया जाएगा। जब ये प्लूरल यूज किया जाएगा तो यहाँ पर हम आर का ही यूज करेंगे। तो दो तरह से हम इसको सही कर सकते हैं। तो हमारे ए वाले पार्ट में एरर था। तो ये हमारे 10 सेंटेंस थे। आई होप
आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सेंटेंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।